हम ये बोलेंगे एक साल पढ़ाई पे फोकस कर लो, ठीक है। 11th तो देखो निकल ही गई है, इस एज में अचीव कुछ भी किया जा सकता है और आपको बिगाड़ भी सकती है और आपको रिस्पॉन्सिबल भी बना सकती है। तो अभी 6 सब्जेक्ट क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं, ऐसा करिकुलम क्यों बना हुआ है? बेटा देखो, जो अभी आशिकी करेंगे तो बेटा उनके साथ दिक्कत हो जाएगी आगे, ठीक है ना। उनके साथ बेटा दिक्कत हो जाएगी आगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। उनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आगे, बेटा कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये वाली दिक्कत है, ठीक है ना, आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बेटा अभी पढ़ने का टाइम है, शरीर में एनर्जी है, बहुत एनर्जी रहती है शरीर में, ठीक है। यहाँ पे उस एनर्जी को उल्टी सीधी चीज़ों पे वेस्ट करते रहो, ठीक है। उल्टे सीधे देखो, मैं सच बता रहा हूँ आपको, यू नो वो कहते हैं ना, एवेंजर पिक्चर जब आती है तो एवेंजर में एक डायलॉग है बहुत कॉमन सा कि यू नो पावर जब आपके पास होती है तो इट ब्रिंग्स, मतलब पावर आपको बिगाड़ भी सकती है और आपको रिस्पॉन्सिबल भी बना सकती है। देखो मैं आपको एक सचमुच का खेल बताता हूँ, देखना मेरी बात समझना। देखो आप लोग कितने पावरफुल हो, आप इसी बात से जज कर सकते हो कि आप चारों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, ठीक है। चारों भी नहीं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, इसका मतलब 4, 5, 6 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और दिन भर ये पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत याद रहता है। आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो अभी 6 सब्जेक्ट क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं, ऐसा करिकुलम क्यों बना हुआ है? क्योंकि इस समय आपके पास ऊर्जा रहती है, एनर्जी रहती है, ठीक है। ये एनर्जी समय के साथ खत्म होती चली जाती है, ठीक है। अगर हम सही समय पर, सही टाइम पर इस एनर्जी को यूज कर लें, यूटिलाइज कर लें प्रॉपर डायरेक्शन में, ठीक है, तो हम बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। पर एक एज के बाद ये एनर्जी कम होने लगती है, ठीक है। जैसे अब मेरी एज बढ़ रही है, स्लोली एंड ग्रेजुअली माय एनर्जी विल डिक्रीज। जैसे अब आपके पापा को देख लेना, थोड़ा सा उनके एनर्जी लेवल भी कम हो रहे होंगे, ठीक है। धीरे धीरे आपके फादर उतना तेज नहीं दौड़ पाएंगे जितना वो पहले दौड़ते थे, ठीक है। आपके फादर जो है परहैप्स, ठीक है, उनके सफेद बाल आने लग जाएंगे, ठीक है, उनकी नजर भी कमजोर होने लग जाएगी। तो बेटा ये समय के साथ आने वाले चेंजेस होते हैं, हड्डियां कमजोर पड़ने लग जाती हैं एज के साथ, ठीक है। हार्ट प्रॉब्लम होने लग जाती है, डायबिटीज हो जाती है, किसी को हाइपरटेंशन हो जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है। ये ओल्ड एज के साथ होने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो ये क्या सिग्निफाई करती है? ये सिग्निफाई ये करती है बेटा कि हमें हमारा जो यंग एज वाला जो टाइम है उसमें हमारे पास बहुत सारी एनर्जी है, हम बीमार नहीं है, हम हेल्दी हैं, हम बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, तेज दौड़ सकते हैं, ठीक है। हमारा माइंड बहुत तेज काम करता है, ठीक है। हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तेजी से हो रही होती है, हमारे पास बहुत शक्ति रहती है। आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपकी इस एज में आप कोई भारी वजन भी उठा सकते हो, ठीक है ना। पर अगर आप एक ओल्ड एज वाले व्यक्ति को कहोगे कि अंकल जी ये जरा उठा दो, तो वो शायद नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। तो एथलीट्स जो होते हैं वो आपकी एज में बहुत एक्टिव रहते हैं, ठीक है ना। एथलीट्स की कितनी लाइफ होती है? एथलीट्स की लाइफ होती है 30 तक, ठीक है। 30 के बाद एथलीट्स जो है वो भी गिरने लगती है, उनकी एनर्जी, वो इतने एक्टिव नहीं रहते, ठीक है। क्रिकेटर्स की कितनी लाइफ होती है? क्रिकेटर्स की नॉर्मली लाइफ होती है 35 तक। क्यों 35 ईयर्स तक की क्रिकेटर्स की लाइफ होती है? उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, क्योंकि वो उनके पास वो एनर्जी नहीं रहती, ठीक है। बॉल इतनी अच्छी नहीं दिखती उनको, ठीक है। उनके रिफ्लेक्सेस वीक हो जाते हैं, तो अगर कोई घूमती हुई बॉल आ गई या स्विंग करती हुई बॉल आ गई तो मिस हो जाती है और आउट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एज के साथ हर चीज बेकार होती चली जाती है। तो हमारे पास बेटा जो इस समय जो आपकी एज है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इस एज में अचीव कुछ भी किया जा सकता है, संभावनाएं बहुत सारी हैं, ठीक है। तो इस एज में बहुत सारी चीजें हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और यही अचीवमेंट का एक टाइम है, जैसे जेई क्लियर कर लो या मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लो, आईएएस क्लियर कर लो और एक सही पद पर पहुंच जाओ, ताकि लेटर ऑन जब एनर्जी डिक्रीज होने लगे तो ये जो पुराने वाले अच्छे काम हैं, अच्छी पद पे जब तुम पहुंच जाते हो तो फिर काम चल जाता है, ठीक है ना। वहां पर अगर तुम एक अच्छे डॉक्टर बन गए तो वहां पर तुम्हें दिन की एक सर्जरी अगर करनी पड़ रही है 2 घंटे की तो तुम कर लोगे, ठीक है। पर अगर मैं कहूं कि 40-45 साल की उम्र में तुम्हें भागा दौड़ी करनी है, तुम्हें रिक्शा चलाना है, तुम्हें पंक्चर ठीक करना है, तुम्हें धूप में ठेला लगाना है, तो वो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी और पैसा भी अच्छा नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आशिकी थोड़े से दिनों के लिए वेट कर सकती है, ठीक है। थोड़े दिन तक अगर आप वेट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आप पहले इस टाइम को यूटिलाइज कर लीजिए, उसके बाद जो है आप कॉलेज में आने के बाद जो है अपने दोस्तों से बातें भी कर सकते हो, ठीक है। आप जो है अपने मन पसंदीदार जगहों पे जा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, ठीक है। कोई मना नहीं करता अगर आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में या अच्छी आईआईटी में पढ़ रहे हैं तो कोई मना नहीं करता, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बस ये पहुंचना ही दिक्कत वाला जो है पार्ट है, क्योंकि सीट्स बहुत ही कम है और लोग बहुत ही ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा जो है 1-1.5 साल जो है ज्यादा नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम ये बोलेंगे 1 साल पढ़ाई पे फोकस कर लो, ठीक है। 11th तो देखो निकल ही गई है, अब जिनकी 11th खराब हो गई है अब वो टाइम वापस तो ला नहीं सकते, पर जो टाइम बचा हुआ है उसको ठीक से आप यूटिलाइज कर लो, 1-1.5 साल की बात है। देन आफ्टर दैट रिलैक्स, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे करो, कोई रोकने वाला नहीं है।